नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में ऐसे कई नेता आए जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो विवादों से ज्यादा अपनी ईमानदारी, सरलता और काबिलियत के लिए पहचाने जाते हैं। यह कहानी है भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को ईयर 1991 के संकट से उबारने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी? और फिर भी उन्हें कठपुतली कहकर क्यों बुलाया जाता है? आज हम उनकी जिंदगी, संघर्ष, उपलब्धियां और विवादों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सफर को शुरू करते हैं। 26 सितंबर ईयर 1932 को पंजाब के गाह गांव, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार सिख था और बेहद साधारण जीवन जीता था। जब वे सिर्फ 12 साल के थे, उनके माता पिता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। वे बेहद गरीबी में पले बढ़े। विभाजन 1947 के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में बस गया। उन्होंने अमृतसर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे और पढ़ाई के लिए लंबी दूरी पैदल तय करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में BBA ऑनर्स की डिग्री ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहां से उन्होंने PhD की। उनकी थीसिस इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ईयर 1951 टू 1960 आज भी एक महत्वपूर्ण स्टडी मानी जाती है। मनमोहन सिंह की शिक्षा के पीछे उनकी मेहनत, अनुशासन और जिज्ञासा का बड़ा योगदान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की, लेकिन उनकी असली पहचान एक अर्थशास्त्री और नीति निर्माता के रूप में बनी। वे पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। उनके छात्रों ने उन्हें हमेशा एक सादगी भरे लेकिन प्रभावी शिक्षक के रूप में याद किया। वर्ष 1966 में वे संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के सलाहकार बने। 1971 में वे भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी बने। योजना आयोग में भी उन्होंने काम किया। 1980 टू 1985 के बीच वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 में वे योजना आयोग के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। मनमोहन सिंह ने इन भूमिकाओं में रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने और सुधारने की नींव रखी। ईयर 1991 का आर्थिक संकट और फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका भारत के लिए बेहद कठिन था। देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी और सरकार बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। यह पहला मौका था जब डॉक्टर सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, विदेशी निवेश FDI के लिए भारत के दरवाजे खोले, टैक्स सिस्टम में सुधार किए, भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन किया, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। सुधारों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए रास्ते पर चल पड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। 2004 में कांग्रेस की जीत। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दी के दौरान भारत को बचाया। 2008 की अर्थव्यवस्था को उन्होंने स्थिर रखा। मणिपुर और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों को संभाला। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 समझौते ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की। मोहन सिंह की सरकार के दौरान कई घोटाले हुए, जिसने उनकी छवि को कमजोर किया। स्पेक्ट्रम घोटाला उनकी सरकार पर बड़ा धक्का था। में सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ब्लॉक आवंटन घोटाला, पक्ष ने आरोप लगाया कि कोयला खदानों के आवंटन में भारी गड़बड़ी हुई। पक्ष और आलोचकों ने कहा कि मनमोहन सिंह असल में सोनिया गांधी के निर्देशों पर काम करते थे। उन्हें कई बार कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया। हालांकि इन विवादों के बावजूद मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। उनकी व्यक्तिगत छवि और आलोचना का सामना मनमोहन सिंह को एक शांत, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति माना जाता है। विवादों पर शायद ही प्रतिक्रिया देते थे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और बेटियों के साथ उनका निजी जीवन हमेशा सुर्खियों से दूर रहा। उन्होंने अपने आलोचकों को अक्सर शांत रहकर जवाब दिया। मनमोहन सिंह को इतिहास में एक महान नेता माना जाएगा। भारत को आर्थिक मजबूती दी। कुछ लोगों ने कहा था कि अपनी पार्टी के दबाव में काम करते थे, कई विवादों पर खुलकर बात नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और सादगी के साथ भी नेतृत्व किया जा सकता है। वे भारतीय राजनीति में ईमानदारी और काबिलियत की मिसाल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं।